तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। हमने बहुत सारे सेशन में बहुत सारे वीडियो और टॉपिक्स पे डिस्कस किया है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो मैंने उन बिगनर्स को ध्यान रखकर बनाया है जिन्हें स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब कभी भी आप स्टॉक मार्केट में एज अ बिगनर आए होंगे तो आपको टर्मिनोलॉजिस्ट ने बहुत परेशान किया होगा, जैसे कॉल क्या होता है, कॉल शॉर्ट करना क्या होता है, कॉल राइट क्या होता है, पुट शॉर्ट करना क्या होता है, पुट राइट क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हेजिंग वगैरह, मतलब बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज रहती है मार्केट में जो आपको ट्रेडिंग करने के पहले समझना होता है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। जिसमें से चार ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कॉल बाय, कॉल राइट, पोर्ट बाय एंड पोर्ट राइट। मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझाऊंगा, मतलब डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और यदि आपको भी ट्रेडिंग में कंफ्यूजन होता था डेली, तो आज से आपके ये क्लियर पूरी तरीके से हो जाएगा। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में, और क्यों मार्केट में हमेशा बोला जाता है कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन बायर की नहीं, ऑप्शन सेलर की नजरों से मार्केट को देखना चाहिए। सो आइए चलते हैं अपने डिस्कशन में और देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम आ गए हैं अपने ऑप्शन चैन पर। आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट यहाँ पर खुला हुआ दिखेगा। अब आपको यहाँ पर बेसिक चीज सिर्फ मुझे ये बतानी है कि आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर कॉल लिखा हुआ दिखेगा, जो कि हम सभी को पता रहता है कि कॉल का मतलब मार्केट का ऊपर जाना होता है। सिमिलरली आपको राइट साइड में यहाँ देखेंगे तो पुट लिखा होगा, जिसका मतलब होता है मार्केट का गिरना, या मार्केट जब गिरता है तो हम उसे कहते हैं कि मार्केट जो है बेरिश है या फिर पुट की साइड है। तो यहाँ से आपको हमेशा देखेंगे तो लेफ्ट साइड एक कॉल दिखेगा और राइट साइड आपको पुट दिखेगा। इतना आपको ऑप्शन चैन पर देखना तो बेसिकली आता ही। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ऑप्शन चेन में लेफ्ट साइड कॉल रहता है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि लेफ्ट साइड में मैंने कॉल बना रखा है और सिमिलरली राइट साइड में आपको जो है वो पुट दिखेगा। मैंने इसको ऐसे फॉर्मेट में इसलिए किया है क्योंकि आपको ऑप्शन चेन देखना पड़ता है ट्रेडिंग में, तो आप इसको देखने के बाद वहां कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने सेम जैसा ऑप्शन चेन में है उसी तरीके से यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट में कॉल दिख गया और राइट साइड आपको पुट दिख गया। आपको पता है कि कॉल का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाना, पुट का मतलब होता है मार्केट नीचे जाना। यहाँ तक तो बेसिकली हो गया हमारा क्लियर। अब यदि जो पहला स्टेप की मैं बात करूँ तो ये है हमारा पहला स्टेप। अगर मैं इसको पहला स्टेप नाम दे दूं तो आप देखेंगे कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं ऑप्शन बायर और दूसरे होते हैं ऑप्शन सेलर। अब ऑप्शन बायर का मतलब क्या है? ऑप्शन बायर का मतलब है कि ऑप्शन को खरीदने वाला, और ऑप्शन सेलर का मतलब क्या है? तो ऑप्शन को बेचने वाला। यदि मार्केट में आप ऑप्शन बायर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? मार्केट में सिर्फ दो चिड़िया हैं, पहली चिड़िया है कॉल, दूसरी चिड़िया है पुट। और आप अगर खरीदार हैं, बायर हैं, तो आप या तो पहली चिड़िया कॉल को खरीदेंगे या फिर दूसरी जो चिड़िया है पुट उसको खरीदेंगे। आप इन दोनों को खरीद सकते हैं। अब आप अगर इसको खरीदने जाएंगे तो आपको कोई बेचने वाला भी तो चाहिए। तो ऐसे ही मार्केट में जिस तरह से ऑप्शन बायर होते हैं, वैसे ही मार्केट में ऑप्शन सेलर भी होते हैं जो कि इनको बेचते हैं। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा? ऑप्शन सेलर या तो पहली चिड़िया कॉल जो है उसको बेचेगा, या तो दूसरी जो चिड़िया है पुट उसको बेचेगा। तो इस तरीके से मार्केट में जो है वो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में लड़ाई चलती है। ऑप्शन बायर मार्केट को उठाने में लगा रहता है और ऑप्शन सेलर मार्केट को गिराने में लगा रहता है। लेकिन सिर्फ यहीं पर इतनी पिक्चर नहीं है। कभी कभी ऑप्शन सेलर जो है वो मार्केट को बढ़ाने भी लगते हैं और वही ऑप्शन सेलर मार्केट को गिराने भी लगते हैं, या फिर वही ऑप्शन बायर मार्केट को गिराने लगते हैं। उल्टा भी होने लगता है। जो ऑप्शन बायर बढ़ाने के लिए यहाँ बैठा है वही कभी कभी मार्केट को गिराने भी लगता है, और जो ऑप्शन सेलर यहाँ मार्केट को बढ़ा गिराने के लिए बैठा है वही कभी कभी बढ़ाने भी लगता है। अब ये बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजिंग हो गया हो कि सर क्या बोल रहे हो, बायर बढ़ाता है सेलर घटाता है, फिर आप बोल रहे हो सेलर बढ़ाता है बायर घटाता है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्लियरली कि कैसे होता है। सो देखिए, यहाँ पर आपने समझ लिया कि यदि आप बायर की तरह काम कर रहे हैं तो आप या तो कॉल को खरीदेंगे या फिर पुट को खरीदेंगे, और ऑप्शन की तरह अगर सेलर की तरह काम कर रहे हैं तो या तो कॉल को आप सेल करेंगे बेचेंगे, या फिर पुट को आप बेचेंगे। मतलब सेलर का काम है दोनों कंडीशन में बेचना और बायर का काम है दोनों कंडीशन में खरीदना। मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो भी बायर खरीदेगा, और मार्केट नीचे जा रहा होगा तो भी बायर खरीदेगा, और सेलर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो भी सेल करेगा बेचेगा, या फिर मार्केट नीचे जा रहा होगा तो भी सेलर जो है वो बेचेगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप बोलेंगे सर अभी आपने जो इतनी खिचड़ी पकाई वो मुझे बताओ कि क्या है। तो देखिए क्या होता है, दो सिनेरियो लीजिए। पहला सिनेरियो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आज आपको पता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है और मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो क्या होगा? उसके पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी और समझा देता हूँ। देखिए, जब कभी भी हम मार्केट में खरीदी करते हैं यानी ऑप्शन बाइंग की तरह काम करते हैं या ऑप्शन बायर की तरह काम करते हैं, तो उसको दो और नामों से बोला जाता है। उसको लॉन्ग करना बोला जाता है या फिर सिंपली बाय करना बोला जाता है। मतलब मैं अगर कल आपको बोलूं कि आप मार्केट में जाके इस स्ट्राइक प्राइस का ये वाला प्रीमियम लॉन्ग कर दीजिए, तो आप समझेंगे कि मुझे ये कॉल खरीदने को बोल रहा है, मतलब ऑप्शन को खरीदने को बोल रहा है। अब सिमिलरली यदि मैं आपको ये बोलूं कि आप मार्केट में जाइए और शॉर्ट कर दीजिए, या फिर इस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को राइट कर दीजिए,
तो आप बोलेंगे कि ये मुझे जो है उस पर्टिकुलर चीज को बेचने को बोल रहा है। लॉन्ग का मतलब होता है खरीदना, चाहे वो कॉल को लॉन्ग करना हो या पुट को लॉन्ग करना हो। सिमिलरली आप सेल में जाएंगे तो कॉल को शॉर्ट करना यानी कॉल को बेचना या कॉल को राइट करना, और पुट को शॉर्ट करना और पुट को राइट करना। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि बाय को लॉन्ग, बाय लॉन्ग भी बोलते हैं और सेल को शॉर्ट या फिर राइट बोलेंगे। सो देखिए यहां तक आपको टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई। अब अगला स्टेप, कि अभी बोला कि सर आपने जो खिचड़ी बनाई है वो तो एक्सप्लेन करो। सो देखिए पहला सिनेरियो हम ये लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाने वाला है, आपको पता है क्योंकि मार्केट में आज बुलिश मोमेंटम है। तो आप आए और आपने बोला कि सर आज मुझे पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि आपको कॉल खरीदना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको पता है कि कॉल ऊपर साइड के लिए होता है। तो आप आए मार्केट में और यहाँ पर आपने ये पहला वाला जो है ये कॉल बाइंग कर लिया है, कॉल को खरीद लिया। अब जब आप कॉल को खरीद रहे होंगे तो आप कॉल को क्यों खरीद रहे हैं? तो आप कॉल को मार्केट ऊपर ले जाने के लिए खरीद रहे हैं। अब आप मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए खरीद रहे हैं तो आपको बेचने वाला भी तो कोई होगा। तो आपको बेचेगा कौन? जो कॉल सेलर होगा। तो कॉल सेलर कौन होगा? तो आपके पास ही देखिए कॉल सेलर बैठा है। और सेलर को मैंने बोला था कि शॉर्ट करना भी बोलते हैं और राइटर भी बोलते हैं, या राइट करना। तो आपने कॉल बाइंग की, तो जो कॉल आपने ऊपर जाने के लिए बाइंग की वही जो है एक बंदे ने कॉल को राइट कर दिया यानी सेल कर दिया या बेच दिया। तो अब मार्केट ऊपर जाएगा तो किसका प्रॉफिट और किसका लॉस होगा? तो आप कहेंगे सर मार्केट ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने मार्केट ऊपर जाने का लिया है और मैंने खरीदा है। और मार्केट में बेचा किसने? तो बेचा जो है ये राइट वाले ने है। तो इसको कब प्रॉफिट होगा? जब मार्केट अगेंस्ट जाएगा, यानी आपने ऊपर जाने का खरीदा है तो जब मार्केट नीचे जाएगा तो इसको प्रॉफिट होगा। आपने ऊपर जाने का खरीदा है और मार्केट ऊपर चला गया तो आपको फायदा होगा। तो ऐसे आप यहाँ पर बन गए ऑप्शन बायर, और जिसने आपको बेचा वो बन गया यहाँ पर ऑप्शन राइटर या फिर ऑप्शन सेलर। बाय किया आपने इसलिए बाइंग लिखी है, यहाँ पर कॉल को राइट किया यानी सेल किया यानी आपने राइट लिखा है। यहाँ पर आप शॉर्ट भी लिख सकते थे, कॉल शॉर्ट किया है ये भी बोल सकते थे। सिमिलरली दूसरा सिनेरियो है कि यहाँ से मार्केट अब जो है वो नीचे जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा तो आप बोलेंगे सर मुझे पता है कि आज मार्केट में बेरिश मोमेंट है और मार्केट आज नीचे जाने वाला है। तो मैं बोलूंगा कि जाकर आप पुट को बाय कर लीजिए, पुट खरीद लीजिए। तो आप जाएंगे और यहाँ से जो है वो पुट को बाय कर लेंगे। अब जैसे ही आप पुट बाय करेंगे मार्केट नीचे जाएगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। और जिस समय आपने ये खरीदा होगा पुट को उस समय ही आपको किसी ने पुट को बेचा भी होगा। तो जिसने आपको पुट बेचा होगा यहाँ पर वो ये रहा आपके नीचे यहाँ पर बैठा हुआ है, जिसको मैंने बोल दिया कि यहाँ पर पुट राइट करके बैठा है। तो आपने क्योंकि खरीदा है इसको इसलिए आप हो गए ऑप्शन बायर, और जिसने आपको बोला है वो हो गए आपके ऑप्शन सेलर। मतलब, और यहाँ पर इसको कब फायदा होगा? जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा। आपने सोचा कि मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट यहाँ से किसी कारण से उठ जाता है तो आपको लॉस और इसको फायदा। तो मार्केट में आप देखेंगे कि एक पेयर बनता है। यदि आपको फायदा होगा तो इसको लॉस होगा, यदि इसको फायदा होगा तो फिर आपको लॉस होगा। यहाँ पर आपका एक ट्रेड कंप्लीट होता है, एक खरीदेगा और दूसरा उसको बेचेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट नीचे आएगा तो आपको फायदा होगा पुट की साइड, और यदि मार्केट को जो है ऊपर जाता है तो जिसने मार्केट को बेचा है उसका फायदा होगा, और अगर इसका फायदा होगा फिर आपका लॉस होगा। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आता है पैसों का। हम लोग जो है मार्केट में वो ज्यादातर ऑप्शन बायर, आप देखेंगे कम से कम मार्केट में आधे से ज्यादा संख्या जो है ना ट्रेडर की वो ऑप्शन बायर की है। क्यों है? इवन मोर देन 50 60 70% तक ऑप्शन बायर यानी खरीदने वालों की संख्या है और बेचने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि खरीदने में बहुत कम पैसे लगते हैं और बेचने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। खरीदने में आप जाएंगे मार्केट में और कहेंगे सर मुझे एक कपड़ा चाहिए, तो आपने एक शर्ट खरीदी तो वो शर्ट आपको 100 रुपए की मिल जाएगी या 500 की मिल जाएगी या 1000 की मिल जाएगी। पर जो दुकानदार होगा, जो बेचने वाला होगा, उसके पास तो वैसे 50 शर्ट रखी होंगी ना, तो उसने उन सबको खरीदने के लिए ज्यादा पैसे लगाए होंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम ऑप्शन खरीदते हैं तो हमें वही चीज जो 5,000 की मिल रही होती है, ऑप्शन सेलर को वही चीज 1 लाख की पड़ रही होती है। तो ज्यादा पैसा चाहिए हमें सेल करने के लिए, जो कि मार्केट में एक रिस्क माना जाता है, और हम जो है वो कम पैसे पे रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए हम एज अ बायर काम करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है कि आप पुट को बाय करेंगे तो कम पैसे लगेंगे और पुट को आप जब सेल करेंगे तो यहाँ पर ज्यादा पैसे लगेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, जहां पर बहुत सारे ट्रेडर रिस्क लेने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और वो एज एन ऑप्शन बायर ही ट्रेड करने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल कम रहेगा तो रिस्क कम रहेगा और थोड़ा सा टेंशन कम रहेगी। ऐसे ही अगर आपका कैपिटल ज्यादा लगा रहेगा तो पहली बात तो आपके पास इतना कैपिटल होना चाहिए एक बार में ट्रेड करने के लिए, दूसरी चीज की रिस्क भी ज्यादा रहेगा यहाँ पर गंवाने का, यदि आप मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो ये मेजर डिफरेंस होता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने जो भी खिचड़ी बनाई थी कि उठा भी सकता है, गिरा भी सकता है, गिरा भी सकता है, उठा भी सकता है, वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि वो कैसे होता है। सो देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। जब पहला सिनेरियो आपने लिया कि मार्केट यहाँ से आज ऊपर जाएगा, तो इस मार्केट को क्या अकेले आप खरीद के ऊपर कर रहे हैं? नहीं, आपके साथ साथ इसको जो है सेलर भी उठा रहा है। अब आप बोलेंगे सर सेलर तो गिराता है हमेशा, बट सेलर उठाता भी है, मैंने ये भी बोला था। अब वो कैसे पॉसिबल होगा? तो देखिए ऊपर मार्केट किस सिनेरियो में जाता है? ऊपर मार्केट दो सिनेरियो में जाएगा। कैसे? पहला, कि मैं यहाँ की कॉल को जो है वो बाय कर लूं, इसको कॉल को जो मैं है यहाँ पे बाय कर लूं, या फिर मैं यहाँ पर जो है ना पुट उसको सेल कर दूं। पुट सेल का मतलब क्या होता है? पुट सेल का मतलब ये होता है कि मैंने पुट को बेच दिया। और किसी भी चीज को बेचा कब जाता है? जब हमें ये चीज पता हो कि इससे हमको नुकसान होने वाला है। इसका मतलब आप पुट का मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा
और आपको पता है कि आप इसको बेच रहे हो, मतलब ये आपके काम का नहीं है। मतलब आपको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आके आपने पुट को सेल कर दिया और पुट को आपने सेल किया, तो मार्केट कब आपको प्रॉफिट देगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पुट को सेल कर रहा है वो सेलर हुआ, और यहाँ पर आप कॉल को बाय कर रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, तो आप क्या हो गए? बायर हो गए। तो जो कॉल को बाय करता है वो भी मार्केट को ऊपर ले जाता है, और जो पुट को सेल करता है वो भी मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाता है। सो ऐसे में आप देखेंगे कि सिर्फ बायर ही नहीं बल्कि सेलर भी, दूसरी साइड का, अपोजिट साइड का सेलर, सेम साइड का बायर और अपोजिट साइड का सेलर जो है, ये दोनों मार्केट को मिलकर ऊपर ले जाने में मदद करते हैं। सिमिलरली दूसरा, आप आए आज और आपको लगा मार्केट नीचे है, तो आपने क्या कहा कि यहाँ से सर मैंने पुट बाय कर लिया और यहाँ से मार्केट जो है अब नीचे जाएगा। बट आपने तो क्या बाय किया है? पुट बाय किया है। ऐसे ही एक ऑप्शन सेलर आएगा और ऑप्शन सेलर बोलेगा कि चलो मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ और मैं कॉल को जो है वो सेल कर देता हूँ, या कॉल को राइट कर देता हूँ, या फिर कॉल को शॉर्ट कर देता हूँ। इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो राइट बोल लीजिए, शॉर्ट बोल लीजिए, या फिर सेल बोल लीजिए। तो आपने यहाँ पे कॉल को सेल कर दिया, अब कॉल को आपने बेच दिया, क्योंकि कॉल बेचा कब जाता है? जब आपके काम की चीज नहीं है, तो वो चीज को आप सेल कर देते हैं। कॉल को आपने सेल कर दिया, मतलब कॉल आप मान रहे हैं कि मेरे काम का नहीं है, मेरे तो अपोजिट वाला काम का है। तो यहाँ पर कॉल को सेल कर दिया, कॉल का मतलब होता है ऊपर जाने वाला। तो ऊपर जाने वाले से आपको फायदा नहीं है, तो आपको किससे फायदा होगा? नीचे जाने वाले से। तो इसको आपने सेल कर दिया, और मार्केट जैसे ही नीचे गया वैसे ही आपको फायदा होने लग गया यहाँ पर, क्योंकि आपने तो इसको सेल किया, बेच दिया है कि जिसको चाहिए भैया ले लो ये ऊपर वाला, मार्केट मेरे को पता है नीचे जाएगा। अब जिसने ऊपर जाने वाला खरीदा होगा और आपने उसको बेचा होगा नीचे जाने के लिए, मतलब वो था ऊपर के फेवर में, आपने नीचे के फेवर में, तो ऊपर तो मार्केट गया नहीं और मार्केट नीचे आ गया, तो आपको फायदा हो गया। तो आप कॉल को या तो बेच दें या पुट को खरीद लें, दोनों सिनेरियो में जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फायदा होगा। सो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा क्लियर कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में क्या फर्क होता है, और मार्केट में सिर्फ जिस साइड मार्केट जाता है उधर बायर बन के ही नहीं बल्कि सेलर भी उस साइड अपना पैसा कमाते हैं अपोजिट साइड वाले को सेल करके। सो अभी तक आपको मार्केट में जो 4 टर्मिनोलॉजीज थी जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी, सबसे पहली कि आप कॉल बायर हैं या आप पुट बायर हैं, तो आप दोनों चीज एज अ बायर ऑप्शन ट्रेड करते हैं, और यदि आप बेचने वाले सेलर हैं तो आप कॉल को राइट करते हैं या फिर पुट को राइट करते हैं। यदि मार्केट को ऊपर ले जाना है तो या तो आप कॉल को बाय कर लीजिए या फिर पुट को जो है सेल कर दीजिए। ये दोनों सिनेरियो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्रॉस का साइन भी लगाया है कि ये साइन इधर आ रहा है और ये साइन इधर आ रहा है। ये दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, कॉल बाइंग और पुट राइटर। ऐसे ही सिमिलरली कॉल राइटर और पुट बाइंग, ये दोनों आपस में हाथ मिला के चलते हैं। ये दोनों आपस में तब हाथ मिलाते हैं जब मार्केट को ऊपर जाना रहता है, ये दोनों आपस में हाथ मिलाकर तब काम करते हैं जब मार्केट को नीचे जाना रहता है। सो आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि कैसे और कॉल राइटर आपस में मिलकर वर्क करते हैं और मार्केट में इन्हें के अकॉर्डिंग मूवमेंट होता है। अब आप बोलेंगे सर आपने इतनी खिचड़ी तो पका दी, सब बता दिया, बताओ ऑप्शन चेन पे हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, ये मैंने बताया कि मान लीजिए आपकी ऑप्शन चेन है। अब आप जब कभी ओआई पे जाएंगे, मतलब मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेकर चलता हूँ तो वहां पे शायद ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको लेकर आया ऑप्शन चेन में, अब आप क्या करेंगे? आप ये कॉल की साइड देखेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे पुट की साइड। अब हमें मार्केट को ना ऑप्शन सेलर की नजर से देखना है, ऑप्शन बाइंग भूल जाइए, हमें करना है एज एन ऑप्शन बायर काम है, बट जो डेटा को देखना है ऑप्शन चेन पे वो ऑप्शन सेलर की मदद से देखना है या उसके नजरिए से देखना है। तो अब आपके लिए कॉल जो है वो पुट की तरह काम करेगा, क्योंकि सेलर के लिए तो ये पुट की तरह काम करता है। और पुट कौन बाय करता है? जो मार्केट में बेरिश रहते हैं, जो मार्केट को गिराते हैं। ऐसे ही सिमिलरली ये पुट जो है, अब आपके लिए आप कॉल की नजरों से सेलर की नजरों से देख रहे हो, तो ये आपके लिए कॉल की तरह काम करेगा। और कॉल की साइड कौन रहता है? बेरिश लोग, सॉरी बुलिश लोग, यानी बुल इधर बैठते हैं। तो अब आपके लिए डेटा जो है वो उल्टे साइड से चलेगा। तो देखिए यदि मैं आपको बोलूं कि मेरा मार्केट यहाँ पर, मैं बैंक निफ्टी सर्च कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये बैंक निफ्टी ले ली और यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, मेरा मार्केट 43,700 के आसपास है। देखिए 700 800 के पास मैं मान लेता हूँ मेरा डेटा जो है 43,700 पे है। अब मैं इधर साइड देख रहा हूँ, राइट साइड एक बार, और एक बार यहाँ से मैं देख रहा हूँ अपने, सॉरी राइट साइड इधर है और इस साइड में लेफ्ट साइड देख रहा हूँ। अब मुझे पता करना है, मैं मार्केट में आया, मार्केट चल रहा है, अब मुझे ये देखना है कि मैं किस साइड मार्केट जाता है। तो जो ये ओआई है ना, ओपन इंटरेस्ट, दोनों साइड यहाँ पर भी देखेंगे और यहाँ पर भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखूंगा मैं कि कितने मार्केट को बुल बैठे हैं उठाने के लिए और कितने मार्केट को बियर बैठे हैं। ये वाली साइड हो गई आपकी कॉल की, ये वाली साइड थी आपकी पुट की, लेकिन मैं ऑप्शन सेलर की नजरों से देख रहा हूँ, तो ये मेरे लिए पुट कहलाएगा यानी, और यहाँ पर ये मेरे लिए कॉल कहलाएगा। और जो यहाँ पर पुट रहते हैं उसकी साइड कौन रहते हैं? बियर, यानी मार्केट को गिराने वाले, और जो उठाने वाले रहते हैं वो रहते हैं बुल। तो अब देखिए मार्केट में बुल कितने बैठे हैं, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट में इस स्ट्राइक प्राइस पे 1,21,000 बैठे हैं, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 1,06,000 लोग बैठे हैं। मैंने कहा ठीक है, ये तो लगभग लगभग आंकड़ा बड़ा है, बराबर ही दिख रहा है। फिर सेकंड मैंने लिया, मैंने कहा उसके एक कदम और आगे चलते हैं, फिर मैंने यहाँ एक कदम आगे गया तो मैंने देखा यहाँ 1,22,000 और बैठे हैं। मतलब ये दो स्ट्राइक प्राइस को मैं मिला दूं ना, तो 2 लाख 2.5 लाख के समथिंग बैठे हैं, 2,26,000 या 2.25 लाख लोग जो यहाँ मार्केट को गिराने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये बियर है और बियर का काम होता है गिराना। ऐसे मैंने राइट साइड में देखा, मैंने कहा यार यहाँ तो ठीक है, अब मार्केट को उठाना है, तो उसके आगे मैंने देखा, तो इसके सेकंड वाले नीचे मैंने देखा, तो यार मैंने सोचा कि यार यहाँ पर भी 1 लाख बैठे हैं। अब इन दोनों को जब मैंने मिला दिया तो ये दोनों बराबर हो गए। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो ऐसे कंडीशन में जो मार्केट है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में चला जाता है, क्योंकि मार्केट में गिराने वालों की भी संख्या ज्यादा है और बढ़ाने वालों की भी संख्या है। अब मान लीजिए कि मैंने और दो चार मिला दिए और यहाँ से एक दो और मिला दिए,
तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे देखिए 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद 90,000 कॉन्ट्रैक्ट है मात्र, आगे की जो तीन है। और यहाँ पर अगर मैंने बना लिया 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 लाख हो गए। कितने हो गए? 3 लाख। और यहाँ पे कहीं ना कहीं 2.5 पे ही गाड़ी अटक गई है। तो मुझे लगा कि मार्केट में 3 लाख बुल बैठे हैं मार्केट को उठाने के लिए, और 2.5 लाख ही बियर है जो मार्केट को गिराना चाहते हैं। तो मार्केट के किसके फेवर में जाने के चांस रहेंगे? मार्केट में जो है वो बुल की साइड, यानी मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलेगी, बुलिश साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और ये जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आज का डेटा है। और यही चीज अगर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊं तो देखिए आज मार्केट में क्या वही हुआ। आप देखेंगे मार्केट में जब मार्केट कल यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, यहाँ कहीं क्लोज हुआ था, उसके बाद देखिए मार्केट में आपको कैसा जो है यहाँ पे डेटा देखने को मिला है। और यही रीजन है, उसके बाद मार्केट आप देखेंगे कि जब बुल और बियर की जो वैल्यू बराबर हो गई थी तो मार्केट जो है कंसोलिडेटेड फॉर्म में चला गया। और जब यहाँ पर मार्केट में अचानक से बीच में वैल्यू बढ़ी होगी तो मार्केट ने बहुत अच्छा स्पाइक दिया। सो गाइज आई होप फॉर दिस वीडियो। सो गाइज आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर समझ में आया होगा यहाँ तक। वीडियो अच्छी लगी हो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कोई भी डाउट हो पिंच मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।